व्हाट इज़ अप गाइस। दोस्तों हमने अपने आसपास के सभी मैटर्स के बारे में बहुत कुछ जाना है और उनमें से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी के बारे में भी काफ़ी कुछ जान लिया है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स आदि। पर एक सवाल है, क्या यह इतने ही है? क्या हमारी नींव सिर्फ ग्रेविटी है और रेडिएशंस, वेव्स, रेज हैं, या कुछ और भी है जो ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करके इस ब्रह्मांड को मोमेंटम और स्टेबिलिटी देती है? आखिर आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में कांस्टेंट कॉस्मोलॉजी टर्म का यूज़ क्यों किया था? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हाइपोथेटिकल मैटर और एनर्जी के बारे में जिसके एग्जिस्टेंस के प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इसके इफेक्ट जरूर हैं। और इसी के एक इफेक्ट ग्रेविटी लेंसिंग के ऊपर मैंने एक प्रीवियसली वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सौरभ कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों जिस मैटर और एनर्जी की बात हम कर रहे हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यह किसी भी ऑर्डिनरी मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं और ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, ना ही इसे हम देख सकते हैं। मतलब कि ये विजिबल नहीं होते, ये लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यह ब्रह्मांड 21% डार्क मैटर से, 74% डार्क एनर्जी से और रिमेन 4% नॉर्मल मैटर से बना है। मतलब कि अभी के समय में हम जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वो वास्तविक ब्रह्मांड का केवल 4% है। दोस्तों डार्क एनर्जी की प्रिडिक्शन से पहले वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड को इसमें प्रेजेंट सभी मैटर की नज़र से देखते थे। ऐसे में सिर्फ ग्रेविटी ही था जो सभी मैटर के साथ इंटरेक्ट होता था। अब यहाँ पर एक टर्म आया, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसी भी मैटर में प्रेजेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मैटर में जितना एनर्जी होगा उसका एनर्जी डेंसिटी भी उतना अधिक होगा और वह एक पॉइंट पर आ जाएगा, और एनर्जी जितना कम होगा उसका एनर्जी डेंसिटी भी उतना कम होगा और उसी अकॉर्डिंग वह एक्सपेंड करेगा। दोस्तों ग्रेविटी में अगर समय के साथ खिंचाव हो तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और मैटर का एक्सपेंशन भी स्लो रेट से होने लगता है। लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा को रिकॉर्ड किया जिसकी फैलने की गति भूतकाल की गति के कम, यानी कि एक्सपेंशन रेट घटने की बजाय बढ़ रहा था। वह भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका एनर्जी डेंसिटी बहुत अधिक था। यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे थे कि वह किस पर यकीन करे, अपने थ्योरी पर या एक ऐसे इंसिडेंट पर जिसे नहीं होना चाहिए था। यहीं पर सामने आया डार्क एनर्जी का कंसेप्ट। डार्क एनर्जी को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके इफेक्ट का पता चल रहा था, क्योंकि डार्क एनर्जी ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है। इसी कारण मैटर का एक्सपेंशन रेट भी कम नहीं हो रहा था और समय के साथ यह भी बढ़ ही रहा है। दोस्तों आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में कॉस्मोलॉजी कांस्टेंट को बताया। कहीं ना कहीं यह डार्क एनर्जी को ही डिपिक्ट कर रहा था। आइंस्टाइन पहले व्यक्ति थे जो ये बोले कि एम्प्टी यानी खाली जगह में एक विशेष एनर्जी होती है जो स्पेस के बढ़ने के साथ बढ़ती है और यह स्पेस में खुद बन जाती है। दोस्तों हम डार्क एनर्जी को खाली स्पेस की एक प्रॉपर्टीज मान सकते हैं। एक विचार यह भी आया कि यह खाली स्पेस अस्थायी होता है और आभासी कणों से भरा हो तो जो खुद प्रोड्यूस होते हैं और खुद ही कहीं गायब हो जाते हैं। मतलब कि इन कणों की प्रॉपर्टीज भी हमें नहीं मालूम है और ये भी हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे में डार्क एनर्जी के स्वभाव की कल्पना करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब बात करते हैं डार्क मैटर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क मैटर की एक प्रॉपर्टी सेम है डार्क एनर्जी से कि ये भी इनविजिबल होता है ह्यूमन आई के लिए। ये ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं है। इस ब्रह्मांड में सभी डायरेक्ट मैटर की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वह इतनी बड़ी स्ट्रक्चर जैसे गैलेक्सी क्लस्टर, सोलर सिस्टम आदि बना सके। इसलिए यहाँ पर एक ऐसा मैटर का प्रेडिक्शन किया गया जो ग्रेविटी से इंटरेक्ट करके इनके बीच एक इनविजिबल बॉन्डिंग बनाता है। क्योंकि अगर बात करें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की तो हर बॉडी के पास अपना ग्रेविटी होता है और ऐसे में हर जगह स्टार्स ही दिखते हैं। लेकिन डार्क मैटर ने सभी को एक सिस्टम दिया और फॉर्म किया नेबुला, गैलेक्सी क्लस्टर आदि बड़े बड़े स्ट्रक्चर। दोस्तों हम इन्हें देख तो नहीं सकते, इसीलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि डार्क मैटर ने एम्प्टी स्पेस में अपने स्ट्रक्चर बनाए होंगे। हो सकता है कि इन्होंने अपने प्लैनेट, स्टार, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी फॉर्म कर लिए हों, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। दोस्तों डार्क मैटर के एक इफेक्ट के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था एंड दैट वाज ग्रेविटी लेंसिंग। डार्क मैटर ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइट रेज के पाथ को बेंड कर देते हैं। दोस्तों हमें इनके होने के कई संभवों को देख चुके हैं, यानी कि कई पॉसिबिलिटीज़ है कि ये प्रेजेंट है और इसके प्रभावों को जान चुके हैं। फिर भी बड़ा प्रश्न इनके एग्जिस्टेंट का यह है, या तो हम यह मान लें कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होती है,
या फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेस को हम गलत मान लें। ऐसी थ्योरी की सोच रखें जो स्पेस के सभी घटनाओं के पीछे के कारण को स्पष्ट करें। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नज़रिया दिया जिसे हम गलत नहीं कह सकते। दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि क्या मैटर या एनर्जी की वास्तविकता पॉसिबल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए इतना। दोस्तों, अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो फील फ्री टू यूज कमेंट बॉक्स, और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. Account link is in description. Hope you guys like this video and share it with your friends and family. For getting more science facts, kindly subscribe my channel and press the bell icon for quick update. Meet you guys in the next video. So take care. Jai Hind.